नमस्कार। आज की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 8वीं हिंदी कार्य पुस्तिका अध्याय 6 भगवान के डाकिये से संबंधित दिए गए सभी प्रश्नों को हल करेंगे। आइए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1। नीचे दी गई वर्ग पहेली में डाकघर से संबंधित कुछ नाम दिए गए हैं। नाम खोजकर नीचे लिखो। जैसा कि आप देख रहे हैं, एक वर्ग पहेली दी गई है। इसके अंदर डाकघर से संबंधित कुछ नाम दिए गए हैं। वो नाम डाकघर से संबंधित हैं। आप इन्हें छांटें, उन पर गोल दायरा लगाएं या उनको रेखांकित करें और फिर आप नीचे दिए गए स्थान पर उनको लिखें। आइए हम छांटते हैं नामों को। जैसे हम बाएं से दाएं की तरफ चलते हैं तो यहां पर आता है शब्द टेलीग्राम, तो यहां तक हो जाता है। और ये शब्द है डाकिया और पोस्ट कार्ड, पार्सल, चिट्ठियां और नीचे है लेटर बॉक्स। अगर ऊपर से नीचे देखें तो डाक टिकट, आगे है पोस्टल ऑर्डर और ये है मनी ऑर्डर, यहां से यहां तक। और ये शब्द है संदेश और इस प्रकार ये शब्द हमारे पूरे हो जाते हैं। इन्हीं शब्दों को आप नीचे दिए गए स्थान पर लिखेंगे जैसा कि मैंने लिखे हैं। मैं इनको पढ़ करके सुनाता हूं। टेलीग्राम, डाकिया, पोस्ट कार्ड, पार्सल, रजिस्ट्री, चिट्ठियां, लेटर बॉक्स, डाक टिकट, पोस्टल ऑर्डर, मनी ऑर्डर, संदेश। प्रश्न संख्या 2 में क्या पूछा गया है? चिट्ठी से संबंधित किसी गीत की 4 लाइनें लिखें। यहां पर आपने चिट्ठी से संबंधित किसी भी गीत की 4 लाइनें लिखनी है। जैसा कि आप सभी को पता है कि चिट्ठी से संबंधित हिंदी भाषा में बहुत। प्रश्न संख्या 2। चिट्ठी से संबंधित किसी गीत की 4 लाइनें लिखें। यहां पर आपने किसी भी चिट्ठी से संबंधित गीत की 4 लाइनें लिखनी है। कि जैसा कि आप सभी को पता है कि चिट्ठी से संबंधित बहुत सारे गीत लिखे गए हैं हिंदी भाषा में। हिंदी फिल्मों में बहुत सारे गीत आते हैं, तो उनमें से जो भी आपको कोई गीत याद है उसकी 4 लाइनें आप यहां पर लिख सकते हैं। जैसे बॉर्डर फिल्म से है, संदेश आते हैं बड़े तड़फाते हैं कि चिट्ठी आती है, तो इस तरह का गीत है। इसके अलावा मैं यहाँ पर एक नाम फिल्म से संबंधित गीत है, वो बहुत ही प्यारा गीत है, उसके बारे में मैं 4 लाइनें लिख रहा हूँ और थोड़ा गुनगुनाने की कोशिश करता हूँ। बाकी आप इससे संबंधित YouTube पर इस गीत को अच्छी प्रकार से देख व सुन सकते हैं और इसका आनंद उठा सकते हैं। बहुत अच्छा गीत है। चिट्ठी आई है, 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 वतन से चिट्ठी आई है। बड़े दिनों के बाद हम बेवतनों को याद, बड़े दिनों के बाद हम बेवतनों को याद, वतन की मिट्टी आई है, चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है। मैंने इन पंक्तियों को गुनगुनाने का थोड़ा प्रयास किया है। आप मेरे से भी कहीं अच्छी तरह से आप इस गीत को गा सकते हैं, लेकिन आपने यहाँ पर इस गीत से संबंधित या कोई भी चिट्ठी से संबंधित किसी भी गीत की आपने 4 पंक्तियां यहाँ पर लिखनी है। आइए
चलते हैं अगले प्रश्न पर। यह एक अंतर्देशीय पत्र का चित्र दिखाया गया है, नमूना दिखाया गया है। तो इससे संबंधित आपको कहा गया है कि इस अंतर्देशीय पत्र पर सही स्थान पर अपने दादाजी या मामा जी का पूरा पता लिखो, साथ ही साथ अपना पता भी लिखो। जैसा कि आप सभी को पता है, हो सकता है बच्चों को ना पता हो, क्योंकि आज के समय में चिट्ठियों का प्रचलन बिल्कुल नए के बराबर हो गया है। तो यहाँ पर ये जो स्थान दिया गया है, यहाँ पर हम उनका पता लिखते हैं जिसके पास हमें चिट्ठी भेजनी है। तो यहाँ पर आप अपने दादाजी या मामा जी का पूरा डाक पता लिखेंगे, जिससे कि वो चिट्ठी उन तक अच्छी प्रकार से पहुंच जाए। तो यहाँ पर जिसके पास हम चिट्ठी या पत्र भेज रहे हैं उसका पूरा पता लिखेंगे, उनका नाम, उनके पिताजी का नाम, मकान नंबर, गली मोहल्ला, गांव या शहर और जिला या राज्य वगैरह हम यहाँ पर लिखेंगे, और यहाँ पर उनका पिन कोड। और ये जो स्थान दिया गया है यहाँ पर हम भेजने वाले यानी कि अपना खुद का पता लिखेंगे, और अपना ये पिन नंबर भी लिखा जाएगा। जैसे कि तो आप इसको लिखें। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 4। बहुत पुराने समय में कबूतरों के द्वारा संदेश भेजे जाते थे। जब संदेश वाहक कबूतरों की बात हो रही है तो उन इंसानों की बात कैसे न हो जो ऐसे समय में डाक पहुंचाने का काम करते रहे। जब संसार और परिवहन के साधन बेहद सीमित थे। बात हो रही है उन हरकारों की जो पैदल ही आम आदमी तक चिट्ठी पत्री पहुंचाने का काम करते रहे। यानी कि कौन? हरकारे, जो पुराने समय में चिट्ठी पहुंचाने का काम करते थे। राजा महाराजाओं के पास घुड़सवार हरकारे हुआ करते थे। हरकारों को न सिर्फ हर तरह की जगहों पर पहुंचना होता था, बल्कि डाक की रक्षा भी करनी होती थी। डाकू लुटेरों या जंगली जानवरों की चपेट में आने का डर हमेशा बना रहता था। आज भी भारतीय डाक दुर्गम व पहाड़ी इलाकों तक डाक पहुंचाने के लिए हरकारों पर निर्भर करती है। यहाँ पर इस गद्यांश में हरकारों का जिक्र किया गया कि हरकारे कौन है और वो कितनी विकट परिस्थितियों में भी हमारे पास डाक पहुंचाने के लिए प्रयास करते हैं, डाक को सुरक्षित हम तक पहुंचाते हैं। इस गद्यांश से संबंधित दिए गए प्रश्नों को हल करते हैं। तो प्रश्न संख्या क। बहुत पुराने समय में संदेश कैसे भेजे जाते थे। जैसा कि इस गद्यांश के शुरू में ही दिया गया है कि बहुत पुराने समय में जो संदेश भेजे जाते थे वो कैसे? बहुत पुराने समय में कबूतरों के द्वारा संदेश भेजे जाते थे। तो ये आपका उत्तर रहेगा। इस गद्यांश में से छांट करके आप यहाँ पर लिख सकते हैं। बहुत पुराने समय में संदेश कबूतरों के द्वारा भेजे जाते थे। अगले प्रश्न पर चलते हैं। ख। हरकारे कौन होते थे। तो ये भी इस गद्यांश में बताया गया है। तो उत्तर इस प्रकार रहेगा। हरकारे वे आदमी या इंसान होते थे जो पैदल ही आम आदमी तक चिट्ठी पत्री पहुंचाने का काम करते थे। आइए प्रश्न ग को हल करते। प्रश्न ग। हरकारों की चिट्ठियां पहुंचाने में हरकारों को चिट्ठियां पहुंचाने में क्या क्या समस्याएं आती थी। जो हरकारे हैं उनको हम तक चिट्ठियां या दुर्गम स्थानों पर चिट्ठियां पहुंचाने में क्या क्या समस्याएं आती थी, वो भी इस गद्यांश में बताया जा चुका है। तो हमारा उत्तर इस प्रकार से रहेगा। हरकारों को चिट्ठियां हर तरह की जगहों पर वह सुरक्षित पहुंचानी होती थी। हर प्रकार की
जगहों पर पहुंचानी होती थी और साथ में क्या है, वो हम चिट्ठियां सुरक्षित पहुंचनी चाहिए, तो इसलिए वो सुरक्षित पहुंचानी होती थी। उन्हें रास्ते में डाकू, लुटेरों या जंगली जानवरों की चपेट में आने का डर हमेशा बना रहता था। तो आइए हल करते हैं प्रश्न संख्या 5 को। पक्षियों, बादलों व हवा की तरह मनुष्य क्यों एक देश से दूसरे देश आसानी से नहीं आ जा सकता? तो जैसे पक्षी, बादल या हवा एक देश से दूसरे देश में बहुत ही आसानी से चले जाते हैं, इस प्रकार मनुष्य आसानी से दूसरे देशों में क्यों नहीं जा सकता? आइए इसका उत्तर लिखने का प्रयास करते हैं। पक्षियों, बादलों व हवा पर किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं होती, परंतु मनुष्य के एक देश से दूसरे देश जाने के लिए कई तरह की पाबंदियां व नियमों का पालन करना होता है। कि मनुष्य या आदमी के ऊपर, इंसान के ऊपर बहुत सारी तरह तरह की पाबंदियां होती है, जिनके चलते एक देश का व्यक्ति दूसरे देश में आसानी से आ जा नहीं सकता। तो हमें कुछ नियमों और पाबंदियों का पालन करना होता है, परंतु पक्षियों, बादलों, हवा आदि पे किसी भी प्रकार की कोई पाबंदी नहीं होती। प्रश्न संख्या 6, पता करो कि इन सब की कीमत तुम्हारे दादाजी के समय में क्या थी और आज के समय में क्या है। तो ये बच्चों के लिए प्रश्न रहेगा कि बच्चे अपने दादाजी से पता करें कि उनके जमाने में मूल्य क्या था, और आज आप डाकघर में जाकर के या अपने एरिया का, अपने क्षेत्र का जो डाकिया है उससे आप पता कर सकते हैं कि आजकल अंतरदेशीय पत्र का क्या मूल्य है, पोस्ट कार्ड का क्या मूल्य है, लिफाफे पे कितने रुपए की टिकट लगती है, 500 रुपए का अगर मनी ऑर्डर हमें भेजना हो तो उस पर कितना खर्च आता है, और 10 अब्दों का तार। ये तार पुराने आपके दादाजी के समय में तार की जो सुविधा थी वो थी, लेकिन आजकल जो तार के द्वारा संदेश भेजे जाते हैं वो सेवाएं डाकघर के द्वारा बंद हो चुकी हैं, उनकी आवश्यकता नहीं है क्योंकि बहुत समय बदल चुका है। तो आप अपने दादाजी से पता करके यहाँ पर लिख सकते हैं दादाजी के समय में और आज के समय में, या दोनों मूल्यों में अंतर क्या है, ये आप अपने दादा दादी जी से पता करके यहाँ पर लिख सकते हैं। आइए अगले प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न संख्या 7 का क भाग। अपने शिक्षक व बड़ों से बातचीत करके लिखो कि एक व्यक्ति को विदेश जाने के लिए किन किन सरकारी शर्तों को पूरा करना जरूरी होता है। तो ये प्रश्न प्यारे बच्चों आप अपने बड़ों से या अपने शिक्षक से या परिवार में जो भी बड़े हैं, आपके माता पिता, बड़े भाई बहन, ताऊ जी, चाचा जी या किन्हीं भी पढ़े लिखे बड़े व्यक्तियों से बात करें और उनसे इस विषय पर जानकारी हासिल करें। लेकिन आपके मार्गदर्शन के लिए मैं आपको यहाँ पर कुछ जानकारी प्रदान करता हूँ। एक व्यक्ति को विदेश जाने के लिए पासपोर्ट और वीजा बनवाने पड़ते हैं। क्या चाहिए? अगर हमें दूसरे देश में जाना है तो हमें पासपोर्ट चाहिए और वीजा। पासपोर्ट हमारे अपने देश के पहचान पत्र के रूप में अपने ही देश में बनता है। जो हमारा पासपोर्ट होता है वो हमारे भारतवासी होने का एक पहचान पत्र होता है कि हम कहीं भी किसी देश में जाएं तो वो हमारे काम आएगा। उससे पता चल जाता है कि यह व्यक्ति भारत देश का मूल निवासी है। और दूसरा क्या चाहिए हमें? वीजा। परंतु वीजा उस देश की सरकार द्वारा बनता है जहां आप जाना चाहते हैं, और जो वीजा होता है वह उस देश की सरकार के द्वारा दिया गया एक प्रकार का अनुमति पत्र होता है जिसकी मदद से हम बाहर जा सकते हैं, दूसरे देश में जा सकते हैं। यह उस देश की सरकार या दूतावास द्वारा हमें
बनाकर प्रदान किया जाता है, अनुमति दी जाती है कि आप उस देश में जा सकते हैं और कितने समय के लिए जा सकते हैं। उसमें कुछ नियम है, शर्तें होती है। तो हमें मुख्य तौर पर क्या चाहिए? पासपोर्ट और वीजा। पासपोर्ट अपने ही देश की सरकार द्वारा हमें एक पहचान पत्र के रूप में दिया जाता है, और वीजा जिस भी देश में आप जाना चाहते हैं वहां की सरकार के द्वारा हमें प्रदान किया जाता है। प्रश्न संख्या 7 का ख भाग, इन सरकारी शर्तों को पूरा करना क्यों जरूरी है? जो शर्तें पिछले पृष्ठ पर बताई गई हैं, तो उन शर्तों को पूरा करना क्यों जरूरी है? इन सरकारी शर्तों को पूरा किए बिना किसी भी व्यक्ति का पासपोर्ट व वीजा नहीं बन सकता, और इनके बिना हम विदेश नहीं जा सकते। तो हमें पासपोर्ट व वीजा बनवाने के लिए कुछ शर्तों का पालन करना होता है। अगर हम उन शर्तों को पूरा करते हैं, उन नियमों पर हम नियम व शर्तों पर खरा उतरते हैं, तो हमारा पासपोर्ट और वीजा बन सकता है। अगर हमें बाहर जाना है तो हमें इन शर्तों को पूरा करना बहुत जरूरी है, तभी हमारा पासपोर्ट बन पाएगा और तभी हमारा किसी देश के लिए वीजा मिल पाएगा। प्रश्न संख्या 8, यदि तुम्हारा कोई रिश्तेदार विदेश में रहता हो तो तुम उस तक अपना संदेश किन किन तरीकों से पहुंचाओ? तो अगर आपका कोई भी परिवार का सदस्य या रिश्तेदार किसी दूसरे देश में रहता है, यानी कि जिसको हम विदेश कहते हैं, विदेश में रहता है, तो उस तक आप अपना संदेश किन किन तरीकों से पहुंचाते हो? जैसे कि सभी को पता है, आजकल सबसे ज्यादा जो प्रयोग होता है संदेश पहुंचाने के लिए मोबाइल फोन से, व्हाट्सएप द्वारा, जो व्हाट्सएप हम मोबाइल फोन में चलाते हैं या लैपटॉप कंप्यूटर में भी चला सकते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट आदि कई प्रकार के मैसेंजरों द्वारा। ये मैसेंजर इसलिए कहा जाता है कि इनके द्वारा हम अपना मैसेज, हमारा संदेश लिखित में या ऑडियो वीडियो के रूप में हम दूसरी जगह पर पहुंचा सकते हैं, इसलिए इनको मैसेंजर कहा जाता है, इन ऐप्स वगैरह को। ईमेल द्वारा, कंप्यूटर, लैपटॉप या मोबाइल से वीडियो कॉल भी कर सकते हैं, और आजकल वीडियो कॉल भी बड़ी आसानी से हम कर सकते हैं, और हम अपना संदेश अपने विदेश में रहने वाले रिश्तेदारों या मित्रों के पास अपना संदेश पहुंचा सकते हैं। आइए अगले प्रश्न को हल करें। प्रश्न संख्या 9, आती चिट्ठी जाती चिट्ठी, खबरों को पहुंचाती चिट्ठी, पोस्टमैन को गलियों गलियों कैसे नाच नचाती चिट्ठी, घर से दूर गए की चिंता जरा दूर सरकाती चिट्ठी, रिश्तों के इन सुखों दुखों को अनुभव खूब कराती चिट्ठी, कभी कभी बयान से अच्छा दिल धड़काती चिट्ठी। तो यहाँ पर ये चिट्ठी से संबंधित किसी कविता की पंक्तियां लिखी गई हैं जो बहुत ही अच्छी है। तो हमें चिट्ठी के बारे में बहुत सारी जानकारी देती है कि चिट्ठियां आती जाती रहती है, पोस्टमैन को गली गलियों में कैसे नचाते, क्योंकि पोस्टमैन को, डाकिये को गली गली घूम करके चिट्ठियों को पहुंचाना पड़ता है। घर से दूर की चिंता जरा दूर सरकाती, हमें हमारे घर से जो भी सदस्य दूर रहते हैं, हमारे रिश्तेदार दूर रहते हैं, उनके बारे में जो चिंता होती है, चिट्ठियों को पढ़ने के बाद वो चिंता दूर सरक जाती है, हमारी चिंता दूर हो जाती है। रिश्तों के इन सुख दुखों को अनुभव खूब कराती चिट्ठी, हम चिट्ठियों के माध्यम से हम अपने रिश्तेदारों या जानकारों के सुख दुखों को अनुभव करते हैं। कभी कभी बयान अच्छा दिल धड़काती, और कभी कभी जो चिट्ठियां हैं बहुत खुशी का, हमारे दिल को धड़काने का संदेश भी लेकर आती है। और कई बार चिट्ठियां बहुत ही अच्छा शुभ
संदेश लेकर आती है, जिससे हमारा दिल खुशी के मारे धड़कता है। तो ये बहुत ही अच्छी कविता की पंक्तियां थी। आइए इससे संबंधित कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उनको हल करते हैं। क, चिट्ठी क्या क्या काम करती है? जैसा कि हम कविता में पढ़ चुके हैं और पूरे पाठ में से हमें बहुत जानकारी मिल चुकी है कि चिट्ठियां क्या क्या काम करती हैं। चिट्ठी हमारे संदेशों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाती हैं, हमें सुख व दुख का अनुभव करवाती है। हम चिट्ठियों के माध्यम से क्या करते हैं? सुख और दुख का अनुभव करते हैं। चलते हैं प्रश्न संख्या ख पर। ख भाग, आजकल खबरें तुम तक कैसे कैसे पहुंचती है? तो आज के जो जमाने में, आज के समय में खबरें हमारे तक कैसे कैसे पहुंचती है या संदेश से कैसे पहुंचते हैं? मोबाइल फोन के द्वारा, बात करके, या व्हाट्सएप पे भी हम अब खबरों को एक दूसरे के पास भेजते हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर आदि जो ऐप हैं वह मैसेंजरों के द्वारा, अखबार और टेलीविजन के द्वारा तथा ईमेल के द्वारा हम तक सभी प्रकार की खबरें पहुंचती हैं। आज तक जो खबरें हैं वो तरह तरह के माध्यम से हमारे पास पहुंचती है। यहाँ पर अधिकतर जो माध्यम है खबर मिलने के, उनका जो वर्णन यहाँ पर कर दिया गया है। और आज की हमारी कक्षा यहीं पर समाप्त होती है। आशा है आपको हमारी जो ऑनलाइन कक्षा थी वो अच्छी लगी होगी। फिर भी आपको जैसी भी हमारी कक्षा लगी है, इसके बारे में आप अपने कमेंट अवश्य लिखें। और जिन्होंने अभी तक हमारे YouTube चैनल शिक्षा सहायक को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे निवेदन है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ाएं और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, ताकि जब भी हम आपके लिए नई वीडियो लेकर आएं उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाए। और हमारी इस वीडियो को अपने मित्रों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आपके मित्र व अन्य लोग हमारे इस प्रयास का लाभ उठा सकें। आप अंत तक हमारी इन वीडियो पर बने रहे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।